और देखिए, आज से 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होना था, लेकिन पूरे देश में ये एक साथ शुरू नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है एक साथ इतनी संख्या में वैक्सीन सभी राज्यों तक नहीं पहुंचानी पाई। लेकिन कई राज्यों में टीकाकरण आज से शुरू हो रहा है। फटाफट आपको बताते हैं कि आपके राज्य में आज से टीकाकरण शुरू हो रहा है या फिर कब तक शुरू होगा। हिंदुस्तान का लक्ष्य है सभी नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा देना और इस पर काम भी चल रहा है। तीसरे चरण का वैक्सीनेशन आज से कई राज्यों में कुछ जिलों में शुरू हो रहा है, तो कहीं कहीं कुछ दिन बाद होगा। राज्यभर स्थिति देखिए। गुजरात 10 जिलों में आज से 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगेगा। आज गुजरात का स्थापना दिवस है, इसीलिए टीके मुफ्त लगेंगे। उत्तर प्रदेश आज से 7 जिलों में वैक्सीनेशन वाले जिलों में लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली हैं। सभी जिलों में 9000 से ज्यादा सक्रिय केस हैं। राजस्थान 11 जिला मुख्यालयों पर वैक्सीनेशन शुरू होगा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सीकर और पाली में आज से टीके लगेंगे। राजस्थान को कोविशील्ड के 3 लाख डोज मिले हैं। बाकी डोज आने पर सभी जगह टीकाकरण शुरू होगा। महाराष्ट्र आज महाराष्ट्र दिवस के दिन सांकेतिक रूप से वैक्सीनेशन शुरू होगा। वैक्सीन की डोज मिलने के बाद वैक्सीन लगनी शुरू होगी। तो ये वो राज्य थे जहां आज से वैक्सीनेशन का दौर शुरू होने वाला है। अब आप उन राज्यों का हाल भी जानिए जहां आज से वैक्सीनेशन शुरू नहीं होने वाला है। दिल्ली वैक्सीन की कमी, फिलहाल दिल्ली सरकार टीकाकरण शुरू नहीं करेगी। पंजाब वैक्सीन की कमी से टीकाकरण नहीं होगा, 4 हफ्ते बाद शुरू होने की उम्मीद। हिमाचल वैक्सीनेशन की शुरुआत अभी नहीं, वैक्सीनेशन भी नहीं है और तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। हर हफ्ते 5 लाख वैक्सीन की जरूरत, वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार टीकाकरण का फैसला। मध्य प्रदेश अभी वैक्सीन नहीं मिली है, उम्मीद है 3 मई से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड वैक्सीन की कमी है, अगले हफ्ते से टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद है। बिहार वैक्सीन की कमी, बिहार में 18 से 44 वर्ष के 5.46 करोड़ लोग हैं। उम्मीद है मई के दूसरे हफ्ते से टीकाकरण शुरू होगा। तमिलनाडु वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं होगा, सरकार से 1.5 करोड़ वैक्सीन मांगी है, वैक्सीन मिलने पर शुरू करेंगे टीका लगाना। जम्मू कश्मीर अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, उम्मीद है 20 मई से टीकाकरण शुरू होगा। कर्नाटक वैक्सीन की सप्लाई अभी नहीं आई है, वैक्सीन आते ही टीकाकरण शुरू होगा। गोवा वैक्सीन की कमी, वैक्सीन आते ही टीकाकरण का काम शुरू होगा। झारखंड वैक्सीन नहीं है, मई के अंतिम हफ्ते में टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल वैक्सीन की कमी, टीकाकरण अभी शुरू नहीं किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश तकनीकी कारणों की वजह से टीकाकरण अनिश्चित काल के लिए राज्य सरकार ने टाला है। आंध्र प्रदेश अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, कंपनियों के संपर्क में है, वैक्सीन आते ही टीकाकरण शुरू होगा। तो शिखा, हमने अपने दर्शकों को ये बताया कि किन राज्यों के अंदर टीकाकरण शुरू होगा, किन के अंदर नहीं शुरू होगा, और आपके घर के पास में सरकारी अस्पतालों के अलावा किस प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीनेशन की सुविधा है, अब आप ये भी देखिए इस रिपोर्ट के अंदर। देश के 3 बड़े प्राइवेट अस्पताल आज से अपने सीमित केंद्रों पर वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ये 3 बड़े अस्पताल हैं फोर्टिस, अपोलो और मैक्स। इन तीनों अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, ये जानिए। अपोलो अस्पताल ने अपने सीमित केंद्रों पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है, जबकि मैक्स दिल्ली एनसीआर के अपने चुनिंदा हॉस्पिटल्स और फोर्टिस उत्तर भारत के शहरों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेगा। अपोलो, फोर्टिस और मैक्स इन तीनों अस्पताल में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक टीका लगवा सकते हैं। अपोलो अस्पताल जहां वैक्सीन सीधे वैक्सीन कंपनियों से खरीद रहा है, वहीं मैक्स और फोर्टिस सरकार से मिलने वाली वैक्सीन के आधार पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएंगे।
अच्छा, एक अच्छी खबर ये भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार आज से ही वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू कर रही है। जल्दी से आप ये जान लीजिए कि किसे किसे पहले वैक्सीन लगने वाली है। जितनी वैक्सीन हमारी आ रही है वो सभी वैक्सीन को हम 1 तारीख से ही लगाना चालू कर देंगे, क्योंकि लोगों में बहुत उत्सुकता इस बाबत थी कि देरी ना हो। पहले वैक्सीन की कमी के कारण छत्तीसगढ़ ने 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों का टीकाकरण करने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर आज यानी 1 मई को 1.5 लाख वैक्सीन की खेप रायपुर पहुंचेगी, जिसके बाद टीकाकरण शुरू किया जाएगा। टीकाकरण का छत्तीसगढ़ का रोड मैप भी जान लीजिए। आज दोपहर 2 बजे से टीकाकरण शुरू होगा। सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्ड धारी यानी सबसे गरीब लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद बीपीएल कार्ड धारी यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को टीका लगेगा। सबके बाद में सामान्य यानी एपीआई कार्ड धारियों का टीकाकरण होगा। और देखिए, देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच राहत वाली खबर यह है कि आज रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंच रही है। सूत्रों के मुताबिक रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पहली खेप हैदराबाद पहुंचेगी। इसके बाद इसे दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जाएगा। आज पहली खेप आने के बाद अगले कुछ दिनों तक स्पुतनिक वैक्सीन के कई लॉट भारत आएंगे। अगले कुछ दिनों में 1.5 से 2 लाख वैक्सीन रूस से भारत भेजी जाएंगी। अगले महीने तक 50 लाख स्पुतनिक 5 वैक्सीन की डोज भारत आएंगी। अब आपको इस वैक्सीन की खासियत बताते हैं। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन 91.6% असरदार है। आंकड़ों के मुताबिक स्पुतनिक 5 देश की बाकी 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मुकाबले ज्यादा असरदार है। स्पुतनिक 5 को 60 देशों से मंजूरी मिल चुकी है। स्पुतनिक 5 को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जा सकता है, जो भारत की मौजूदा सप्लाई चेन में आसानी से हो जाएगा। देश में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत की वजह से कई राज्यों में आज से टीकाकरण की शुरुआत नहीं हो पाएगी। ऐसे में स्पुतनिक 5 के आने से वैक्सीन की कमी दूर होने की उम्मीद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।